भगवान कृष्ण ने कहा ये दुनिया एक माया है, लेकिन क्या आप जानते हैं फिर भी उन्होंने अर्जुन को साधु बनने को क्यों नहीं कहा? डर हमेशा मोह से पैदा होता है और जब मोह टूट जाए तो लाइफ में कोई डर बचता ही नहीं। हम सोचते हैं टाइम असली है, पर सच ये है टाइम सिर्फ एक भ्रम है। गीता और क्वांटम फिजिक्स दोनों यही कहते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर रैशनल पे। दोस्तों जरा सोचिए, भगवान कृष्ण ने जब कहा था गीता में कि ये दुनिया एक माया है, तो उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा था कि सब छोड़ दो और साधु बन जाओ और जंगल चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा इस दुनिया में पूरी तरीके से जियो, अपने रोल निभाओ, अपने जिम्मेदारी निभाओ और मज़े भी लो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि ये सब एक माया है। यही असली बात है कि हमारी जर्नी अनजान से लेके जानने तक की होती है। और कुछ धर्म कहते हैं कि अभी नहीं, आपको दूसरे लोक में मिलेंगे भगवान। तो उनको लोक मतलब दूसरे स्पेस की उन्होंने बताई, तो वो स्पेस की जर्नी है। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी नहीं, मरने के बाद मिलेंगे भगवान, तो उन्होंने टाइम बता दिया, टाइम की जर्नी। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने कहा ना टाइम होता है ना स्पेस होता है, हमारी जो असली जर्नी होती है वो होती है अज्ञान से लेके ज्ञान तक की। इतना अच्छा उन्होंने इस चीज़ को विश्लेषण किया है कि अब ज़्यादा मॉडर्न साइंस की भाषा में समझिए। हम टाइम को मानते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि प्रेजेंट मोमेंट तो होता ही नहीं है, या बीत गया या आने वाला है। तो आप फिर जो चीज़ है ही नहीं तो उसको वो हमें लिमिट कैसे कर रही है? सोचिए, एक तारे से जो लाइट आती है वो हमें 1 साल बाद मिलती है, तो हम असल में 1 साल पुरानी चीज़ देख रहे हैं ना। यानी अपने आप में टाइम भी एक इल्यूजन है, क्योंकि वो 1 साल पहले की चीज़ देख रहे हैं, तो भ्रम है बस। टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है, यही समझना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं जीवन को एक विटनेस की तरह जियो, एक गवाह की तरह। मतलब उस खेल के आप हिस्सा भी हो और उस खेल के आप दर्शक भी हो। अब असली चुनौतियां शुरू होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सारी चीजें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था। एक छठवीं चीज नहीं कही। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसकी जड़ मोह है। वो छठवीं चीज है डर। जहां मोह रहेगा वहां डर होना ही होना है। जहाँ अटैचमेंट रहेगा वहाँ फियर होना ही होना है। ये बात आप ध्यान समझिए। आपके पास पैसा है तो उसे खोने का डर रहेगा। आपके पास क्या बोलते, आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके टूटने का डर रहेगा। आपके पास पद प्रतिष्ठा है तो उसके गिरने का डर रहेगा। तो जहाँ मोह छूटता है वहाँ डर मिटता है, और जहाँ एक बार डर मिट गया तो जीने का अंदाज बदल जाता है। सोच कर देखिए, असली गुलामी इन ही 5 चीजों की है। जो 5 डेटा पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लोग हमेशा इन्हीं 5 चीजों फंसे रहते हैं और इन्हीं 5 चीजों के जरिए से सोचते हैं, इसलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए वो फंसे हुए रहते हैं। जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, क्रोध हो गया, उसमें से लोभ हो गया, मोह हो गया, आपका अहंकार हो गया और माया हो गई। इन 5 चीजों से ही लोग सोचते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स में आते हैं। अगर ये 5 चीजें जीवन से हटा दी जाए ना, तो सारे डर, सारी चीज, जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। और यही 5 चीजें मेरे जीवन का एक हुक रही हैं। ये मतलब जीवन में जब से मैंने चीजें छोड़ी हैं, जीवन बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल नए अंदाज से जीवन हो गया। नया मतलब एक नया अंदाज और नया जीवन शुरू हो गया। संसार हमें इन्हीं 5 चीजों में फंसा के रखता है और हमें मैनिपुलेट करके रखता है। डिजायर देता है, आपको कंपैरिजन देता है, स्टेटस देता है। तो इन्हीं 5 चीजों के वजह से इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं हमेशा। तो इसलिए ना कोई इच्छा रखिए, ना कोई स्टेटस रखिए, अरे मेरा ये पद है, ये प्रतिष्ठा, ना इन चीज छोड़ी। और ना कभी किसी को अपने आप से कंपेयर करिए। अगर ये चीजें आपने हटा दी तो ऑब्वियसली बात है, लाइफ आपकी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। कुछ से मुझे मिलने का मौका भी मिला। तो एक बार की बात है, एक जगह टेंडर खुलने वाला था। वो टेंडर के पीछे जो सज्जन थे, इतना बड़ा एम्पायर था वहाँ, वो उसके लिए भाग दौड़ कर रहे थे और ही वॉज 60+। तो फिर भी मैंने उनसे एक बार पूछ ही लिया, सर आप इतना टेंडर, आपके जितनी इतनी ज्यादा संपत्ति है, आप अकेले हो, मतलब सब लोग, उनके बच्चे भी सब फॉरेन में थे, वो अकेले, फिर भी आप इतना। तो उन्होंने कुछ देर ठहरे और ठहराव लिया और मुझे बोले कि मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इसका मतलब सोचे, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल, क्योंकि जो ये 5 डेटा पॉइंट्स है, क्रोध जो मैंने बताया आपका, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार, ये चीजें, इसके अलावा उनको छठवीं चीज कोई आती नहीं है। तो इसी के तौर सीख रहे हैं, तो वो वहीं उनका फोकस वहीं पर है, इसलिए वो इतना पैसा और उसके पीछे भाग रहे हैं। अगर वो चीज जीवन से हटा दें तो थोड़ा सा लाइफ में ठहराव आएगा, अच्छे से शांति से वो रहेंगे। नहीं ऐसा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इन चीजों को छोड़िए और अपना जीवन बदलिए। दोस्तों, जिंदगी जब बदलती, जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं
कि भाई लाइफ को ना, ज़िंदगी को बाहर से देखना चालू कर देते हैं। मतलब आप कोई गलती में फँस गए, आपको उसके बाद मालूम चलता है कि 10 सेकंड, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे को पहले मालूम चल जाता, 10 सेकंड पहले मालूम चल जाता तो मैं ज़िंदगी, मतलब ये प्रॉब्लम में नहीं फँसता। ये अगर आर्ट आपको आ गया तो ज़िंदगी का फिर खेल ही बदल जाता है। आपने आज के ज़माने में देखा होगा इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, मोस्टली साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो उसमें आदमी जब फँस जाता है, जब अपने आप को कोसता है, अरे यार मैं कैसे फँस गया इस फ्रॉड में, कैसे इस प्रॉब्लम में फँस गया, क्योंकि वो विटनेस कहाँ कहाँ रहता है, वो विटनेस अंदर रहता है। अगर वही जो ये इसका जो विटनेस है वो पहले एक्टिवेट हो जाता, तो वो मूर्ख बनता ही नहीं ना, उसको पहली चीज़ें दिखने लगती। मगर वो इन पाँचों चीज़ों में फँस गया जो डाटा पॉइंट्स में, तो वो बन गया मूर्ख। इसलिए जो विटनेस है, जो ज़िंदगी को बाहर की देखनी चीज़, वो पहले ही आपको आपके पास वो देखने की कला होनी चाहिए। यही कृष्ण भगवान की टीचिंग है। प्ले द गेम, एन्जॉय द गेम, बट नो इट्स अ गेम। जीवन जियो, अपने रंग में जियो, मज़े में जियो, मगर कभी अटैचमेंट मत रखो। क्योंकि मोह हट गया तो आपका डर हट जाएगा, और आपका डर हट गया तो फ्री हो गए, आप आज़ाद हो गए। आज़ाद जिए। आज जो ये लेसन है वो गीता से है, और जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुए वाया श्लोक्स के दौर पे, तो ये उन चीज़ों में से एक हिस्सा था। मेरे को गीता बहुत प्रिय है। गीता को मैं किताब नहीं मानता, एक जीवन सिखाता है वो, कि भाई एक कलाएं सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो आप भी अपने जीवन में गीता जरूर पढ़िए। गीता से सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।